Hello, welcome back to the another video of Barna Sec. So IIT JAM mathematics exam is knocking the door. Not only mathematics, all the IIT JAM exam. So आज मैं आप लोगों से कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मतलब लास्ट फ्यू डेज़ में क्या आप लोगों को नहीं करना चाहिए और फाइनली आपको एग्ज़ाम हॉल में पेपर को कैसे क्या करना चाहिए। तो जो भी है मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। टिप नंबर 1, डू नॉट पैनिक। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गलती मैं बहुत मतलब कर चुका हूँ, जिसकी वजह से मेरा पेपर भी ख़राब हुआ है। डू नॉट पैनिक मतलब वो 3 घंटे में मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सोचते सोचते आपका आधा टाइम चला जाएगा। आपको मतलब मेंटली प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से आप चीज़ों में कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, चीज़ें भूलने लगोगे। वो जितना भी फार्मूलाज वगैरह जो भी है सब दिक्कत होने वाला है। सो डोंट पैनिक। मुझे पता है आईआईटी बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बट आपने पढ़ाई किया है, पूरे साल पढ़ाई किया है। एग्ज़ाम वही सारे टॉपिक्स में से आएगा। ऐसा नहीं कि मार्क्स से कुछ टॉपिक लेके आ जाएंगे। आपको पता है आईआईटी एग्जाम एग्ज़ाम कैसा होता है। एनीवे, डू नॉट पैनिक। एग्ज़ाम हॉल में जाके आधा घंटे पहले शांति से बैठ जाओ, बस फोकस। ओके। पॉइंट नंबर 2, लास्ट फ्यू डेज़ में आपने अगर सोचा है कि मतलब कुछ नया टॉपिक कर लूँगा कवर, डोंट डू दैट। लास्ट फ्यू मिनट्स में वो सब मत कीजिए, मतलब लास्ट 2-3 दिन में मत कीजिए। इसकी वजह से आपने जो तैयारी किया है वो भी आप भूल जाओगे। मेंटली प्रेशर क्रिएट होगा, नया कुछ समझने में टाइम लगता है क्योंकि आप बहुत प्रेशर रहता है लास्ट फ्यू डेज़ में, तो आप वो नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से बहुत प्रेशर क्रिएट होगा। और आपने अगर लास्ट कुछ दिनों के लिए छोड़ के रखा है तो जाहिर सी बात है वो बहुत छोटा टॉपिक होगा। और आपको पता है आईआईटी एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है वो सारे सिलेबस के ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, एक टॉपिक से उतना कुछ क्वेश्चंस नहीं आता है। और आपने वो लास्ट एक टॉपिक अगर छोड़ ही दो, आपको तो 100 में से 100 लाना नहीं है ना। कोई दिक्कत नहीं है। तो रिवाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो चीज़ों को। ओके। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, एक बार देख लो इस साल आईआईटी जैम जो क्वेश्चन है पेपर है मैथमेटिक्स का, वो कौन सा इंस्टीट्यूट कंडक्ट कर रहा है। इस बार आईआईएससी कर रहा है। तो हर एक आईआईटी आईएसआई आईआईएससी का वो अलग कुछ एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। जैसे कि अब आईआईटी खड़गपुर अगर कर रहा है या फिर मैड्रास कर रहा है, प्योर में ज़्यादा क्वेश्चन देता है, प्योर मैथमेटिक्स से। सो आईआईएससी भी प्योर से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो आप क्वेश्चंस, प्योर मैथमेटिक्स मतलब एनालिसिस से, रियल एनालिसिस से। अब सो एक मेंटली प्रिपेयर रहो कि उससे ज़्यादा आने वाला है। और डिफरेंशियल इक्वेशन एंड प्योर, तो थोड़ा एक मेंटली प्रिपेयर रहो, थोड़ा फोकस करो उन सब चीज़ों में, थोड़ा सा मतलब मेंटली प्रिपेयर हो कि उन सब चीज़ों में से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है। अब नहीं आने वाला है तो वो तो अलग बात है, अब क्वेश्चन सारे टॉपिक से आएंगे, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर हो उससे शायद ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि आईआईएससी मतलब ज़्यादातर मतलब प्योर ओरिएंटेड वर्क ज़्यादा होता है। सो यू कैन एक्सपेक्ट दैट। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, आपको क्वेश्चन पेपर में साढ़े 60 जो क्वेश्चन होता है, सारे क्वेश्चन आपको करने का ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा मत सोचो कि पहले 3-4 क्वेश्चन आप नहीं कर पाए तो मतलब क्या होगा क्या होगा। ऑलवेज क्वेश्चन में इजी क्वेश्चंस होता है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होता है। आपको 60 क्वेश्चंस नहीं करना है, 100 में से 100 को नहीं लाना है। पहली बात ये समझो, आपको 100 में से अगर आप 45-50, मोर देन सफिशिएंट। मैं खुद 40+ समथिंग लाया था जिससे मेरा आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन हुआ था। तो आपको ऐसा नहीं कि आपको 100 में से 100 लाना है, 90-80 लाना है। इवन 35 अराउंड 35 इज गुड। 40+ सिक्योर हो आप। तो आप एक बात समझो, 40+ सिक्योर है मतलब 60 नंबर आप छोड़ रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप कुछ एक दो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुआ तो मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरा तो एग्ज़ाम खराब, ऐसा नहीं है। शांति से बैठो, आपको ऐसा ही टारगेट करो कि मेरे को बस 40, मेरे का आंसर 40 करना है, लाना है 40। ऐसा नहीं कि मतलब 2-3 क्वेश्चन आपसे छूट गया वो अलग बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शांति से बैठो करो। ओके फाइन।
पैनिक नहीं करना है आपको, आपको बस क्लियर करना है। ऐसा नहीं कि आपको 90-85 लाना है, आपको बस एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है। ओके, पॉइंट 5, आप ये मार्क करो कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। कुछ बच्चों का ये होता है कि एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होता है, कुछ अलजेब्रा में स्ट्रांग होता है, कुछ किसी का न्यूमेरिकल पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है। बट फॉर माई एक्सपीरियंस इज ज़्यादातर बच्चों का ये होता है ग्रुप थ्योरी बहुत स्ट्रांग होता है और न्यूमेरिकल जो पार्ट होता है उसमें बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब वो जो स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस, इन सब चीज़ों में से जो क्वेश्चन आते हैं ये बहुत स्कोरिंग पार्ट होता है। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत कम होता है। आई मीन इतना नहीं, बस एग्जैक्ट इक्वेशन, सेकेंड डिग्री इक्वेशन, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन और न्यूमेरिकल और ग्रुप थ्योरी, बस इन चीज़ों में से इसको बस टारगेट करोगे तो आपको क्लियर इजीली हो सकता है। ओके, अब ज़्यादा दिक्कत ये आता है, ज़्यादातर बच्चों का दिक्कत ये आता है कि आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अब एनालिसिस का क्वेश्चन जब फंस जाता है तब लोग सोचता है कि मतलब क्या हो गया, क्या हो गया। आपको करना ही नहीं है एनालिसिस, आपको एक पेपर क्लियर करना है, कोई भी क्वेश्चन कर लो, ग्रुप थ्योरी कर लो। ग्रुप थ्योरी में ज़्यादातर बच्चों का बहुत स्ट्रांग होता है, ग्रुप थ्योरी कर लो। तो आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, ये मार्क करो। क्वेश्चन पेपर को उस हिसाब से अटैक करो। ऐसा नहीं कि आपको रियल आता ही नहीं है, आपका वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप रियल करने जा रहे हो, आपका फंस गया, फिर आप मेंटली डाउन हो गए, पेपर खराब हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, एक लास्ट पॉइंट, जो आप एक जो क्वेश्चन होता है जो मल्टी करेक्ट आंसर्स, मतलब वो MSQ, उसमें नेगेटिव नहीं रहता है। सारे क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट कीजिए, सारे। क्या पता आप अटेम्प्ट कर लिया, वो बस मतलब तुक्का हो गया, सही हो गया, उसको एक भी नहीं छोड़ना है। और नेट मतलब वो जो न्यूमेरिकल टाइप का होता है उसको भी सारे करना है। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ या फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए। आपने पूरे साल पढ़ाई किया है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपको पता है क्वेश्चन उसी में से आएगा, आपने पढ़ा है, आपको पता है। ऐसा नहीं, पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं रहता है, ये आपको भी पता है। मतलब हो ही नहीं रहा है, कहाँ से डाल दिया, बस ठीक ही रहता है। शांति से बैठो, दिमाग ठंडा रखो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको लाना है 40-50, दिस मच 50 से आपको 50 से ऊपर लाके क्या करोगे। आपका IIT बॉम्बे, दिल्ली से आराम से हो जाएगा, और क्या चाहिए आपको, है ना। सो चिल। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, गुड बाय।